ओम शांति। बाबा के अव्यक्त फरिश्तों को हर पल हर घड़ी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये परम सौभाग्य है हम सभी दिव्यात्माओं का कि हम सभी बाबा के साथ जुड़े और महापरम सौभाग्य उनका है जुड़ने के बाद जिन्होंने बाबा को, बाबा के ज्ञान को गहराई से समझा है। कल की मुरली आपने सुनी होगी बाबा की। बाबा ने कहा था, बच्चे समझदार बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू करने वाली अच्छी बुलबुल बनो। हम सबको इस बात पर ध्यान देना है। ज्ञान का मनन चिंतन, बाबा की मुरली का अध्ययन और बाबा के बच्चों ने जो मुरली के द्वारा जो मक्खन निकाल कर रखा है बुक्स के रूप में, उसका भी दर्शन करना, अध्ययन करना और व्यक्तिगत मनन चिंतन करके ज्ञान का स्पष्टीकरण करने की कला अपने अंदर पैदा करना। क्योंकि देखो, मैं क्षमा चाहता हूं किसी को हमारी बात अगर बुरी लगे। संसार में भी जो अच्छा वक्ता होता है उसकी वैल्यू अन्य लोगों से थोड़ी हटके होती है, या नहीं होती है ना? तो उस व्यक्ति ने मेहनत की हुई होती है अपने ऊपर। आज अपने बाबा के घरों में भी मीठी बहनों, नन्ही नन्ही कुमारियों और प्यारे कुमार साथियों, माताओं, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। आप धारणा मूर्त हैं, आप योगी हैं, ये तो होना ही है, ये तो बनना ही है हमें। लेकिन आप एक अच्छे वक्ता भी बनने का प्रयास करें अपने जीवन में। आपको झिझक लगती है, एकांत में बैठकर प्रयास करें। स्पीच थेरेपी में एक बहुत अच्छी बात सुनाई जाती है कि आप कमरे को बंद करके आईने के सामने खड़े होकर के ऐसा महसूस करें कि लाखों की शब्द सभा में मैं बाबा का संदेश दे रहा हूं, लोग सुन करके धन्य धन्य हो रहे हैं। ऐसा महसूस करें अध्ययन करते समय कि जो मैं अध्ययन कर रहा हूं, जैसे कि मैं खुद वक्ता बन करके बोल रहा हूं। साउंड और सीन अपने आप के लिए खुद अंदर में पैदा करें और पैदा करके उससे लोगों का भला करें। आज बाबा ने कहा, बच्चे, क्योंकि तुम पूर्वज आत्माएं हो, तो पूर्वज आत्माओं का कर्तव्य क्या है बाबा के मुरली में सुनाएंगे। ज्ञान और योग की पालना देकर के सभी को शक्तिशाली बनाना। क्योंकि धारणाओं की जो कमजोरी है, वास्तव में वो ज्ञान की समझ की ही कमजोरी है। अगर ज्ञान ही नहीं स्पष्ट जिसके मन में होगा, वो कभी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। धारणाओं में योगी नहीं बन सकता है, क्योंकि ज्ञान ही स्पष्ट नहीं है। अगर आपके पास खजाना है, भगवान ने आपको ये सौगात दी है, ये उपहार दिया है, तो इससे सभी का कल्याण भी करने का संकल्प अवश्य करिए। ठीक है, स्थूल सेवाएं भी करिए, नंबर भी रहिए, सब कुछ करिए, लेकिन एक संकल्प करिए, बाबा काश मैं भी, काश मैं भी। और जो ऐसा करते हैं आप नहीं जानते, चाहे हमारी दीदियां हैं, वरिष्ठ दादियां, वरिष्ठ दीदियां, राजयुवा शिक्षिका, आप देखेंगे उनके घर में, उनके रूम में बहुत सारा लिटरेचर 1 2 3 ऐसे ऐसे लगा होता है। अध्ययन करते हैं, जब भी फ्री होते हैं अध्ययन करते हैं और उसको फिर क्लास में शुरू करते हैं। आपको के 2 स्टूडेंट हैं, आप 2 को समझो ये हमारे 2 लाख हैं। उनको नई नई बातें सुनाओ मुरली के अंदर। आप कोर्स करा रहे हैं, आप उनको नई नई बातें जो आप सीख रहे हो उनको जोड़ के कोर्स कराइए।
आप अच्छे बन जाएंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा ना कहते हुए, बस आप सभी के लिए यही दिल का संकल्प था। हमारा हर बाबा का बच्चा ऐसा बने जिसका कोई दुनिया में तोड़ ना हो, जिसका सामना कोई न कर सके, जिससे कोई बहस करने की हिम्मत ना कर सके। इसी शुभ भावना को लेकर के मैंने आपका ये थोड़ा समय मुरली से पहले लिया। तो आज की मुरली का सार तो क्या, पूरी मुरली ही जीवन का सार है। और मुरली थोड़ी लंबी होगी, बाबा के महावाक्य हैं और धीरे धीरे प्यार से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे और अपने स्वरूप को बनाते जाएंगे। तो आज की मुरली हमारे लिए वरदान, बाबा का हर शब्द वरदान, लेकिन अव्यक्त मुरली तो अव्यक्त बनाने के लिए महावरदान। चलिए, 10 दिसंबर 92, 10 दिसंबर 2092। आपको याद है कुछ 92 में क्या हुआ था 6 दिसंबर को, है ना? ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि इस मुरली के समय पर ओम शांति भवन में बाबा के समक्ष आपका ये भाई बैठा था और बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए। बाबा ने विशेष ज्ञान के साथ साथ जिम्मेवारियों से भी हमें अवगत कराया कि बच्चे, संसार में समय के आधार पर हलचलें तो बढ़नी है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है वो जरूर ध्यान देना है। तो आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का सार। 13/11/2022। बहुत अच्छा अर्थ है, आप इसका निकाल सकते हैं। 13 है ना, 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, एक मैं एक तू, है ना, डबल 1 1 1 2 नहीं, 1 1 डबल 1 11, और 11 की प्राप्तियां बड़ी गजब की है, डबल 2, है ना। चलो भाई, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 10/12/92। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो, ये हेडलाइन है। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। आज सीन क्रिएट हो रहा है, बाबा कैसे बोलते हैं, आज बाप दादा अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं, है ना। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। भगवान वाच, हम कौन है, विश्व की पूर्वज आत्माएं। देखो बच्चे, एक तरफ पूर्वज भी हो, दूसरी तरफ साथ साथ पूर्वज के पूज्य आत्माएं भी हो। हमारी द्वापर युग में पूजा भी होती है, हमारे ही मंदिर बने हुए हैं, किसी और के नहीं। तो पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ भी आप ब्राह्मण आत्माएं ही हो। देखा कल्प वृक्ष बाबा का बना हुआ है ना, उसमें बाबा ने कहा इस पूरे कल्प वृक्ष की जड़ में, यानी जड़ यानी फाउंडेशन, बीज है बाबा शिव बाबा और फाउंडेशन है हम बच्चे। तो इस वृक्ष के मूल आधार और बच्चे तना भी आप हो। जड़ में तो है ही है, तना भी आपने देखा होगा, जो थुर होता है मोटा, उसमें सतयुग और त्रेता युग कौन सी आत्माएं राज्य कर रही हैं, किनका साम्राज्य है वहां पर। हम देवी देवता घराने की, ब्राह्मण सो देवी देवता घराने की आत्माओं का। तो बाबा याद दिला रहे हैं, जड़ से लेकर तने तक आप ही आप हो। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, आधा कल्प में हम, आधा कल्प में सब। देखो बच्चे, सृष्टि चक्र के अंदर जो भी विशेष धर्म पिताएं कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी
आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही संदेश बाबा का प्राप्त होता है। सुना, हम पूर्वज आत्माओं के द्वारा ही ईश्वरीय संदेश उन्हें मिलता है और वो अपने धर्म में उच्च पद पाते हैं। यहाँ की बातों को सीखकर, समझकर, तपस्या करके, भले वो ब्रह्मा कुमार ना भी बने लेकिन दिल से एक्सेप्ट करके, और वो ऊंचाई का पुरुषार्थ अपने वहां पर ऊंच पद पाते हैं। लेकिन संदेश वाहक कौन है? कौन है? हम बाबा के बच्चे। जैसे ब्रह्मा बाप को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, आदि पिता, तो ब्रह्मा बाप के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो ना। इसलिए बच्चे, आप पूर्वज आत्माएं गई हुई हो। हम सब अकेले ब्रह्मा बाबा तो नहीं राज्य करेंगे ना, स्थापना में भी बाबा अकेले नहीं, तो स्वराज्य में भी हम सब बाबा के साथ साथ हैं। इसलिए अपनी वैल्यू को कम ना होने दें। आज बाबा ये सिखा रहे हैं हम क्या हैं और क्या बनने वाले हैं, और फिर जिम्मेवारियां भी बाबा देता है। पहले तारीफ, पहले सम्मान, फिर जिम्मेवारी। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देव आत्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से दिल से कीर्तन भजन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इस प्रकार से किसी का भी विश्व में नहीं होता। आप देखेंगे कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर दिन में सिस्टेमेटिक पट खुलते हैं, शहनाइयों के साथ, गाजे बाजे के साथ पट खोला जाता है, भोग अर्पित कराया जाता है ना। श्री कृष्ण श्रीनाथ द्वारे में आप जाइए, उनकी महिमा तो हमारे बाबा की महिमा माना हमारी महिमा है ना। तो बाबा कहते, देखो बच्चे, आरती के रूप में, भजन कीर्तन के रूप में होती, अन्य आत्माओं की नहीं होती है? जो भी महान दुनिया में होकर के गए हैं, हाँ, उनका एक स्टैचू बन जाता है, ऊपर से थोड़ा छतर बन जाता, कभी ऊपर में ही बन जाता। लेकिन देवी देवताओं का पहले मंदिर बनता है, फिर मूर्ति रखी जाती है, विद रिस्पेक्ट श्लोक सहित प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्तियों की। और शिव बाबा जो देवी देवता बनाते हैं, उनका तो सिस्टम ही अलग है। उनकी मूर्ति, जैसे बाबा ऊपर से अवतरित होते ना, तो शिवलिंग की जो स्थापना की जाती है वो दरवाजे के अंदर से नहीं, ऊपर से सीधा शिवलिंग को रखा जाता है और फिर कवर किया जाता है। और अक्सर करके शिवलिंग ओपन में ही रहे, क्योंकि बाबा बेहद का है, बाबा को तो कोई कवर ही नहीं कर सकता। शिव बाबा को कौन कवर कर सकता है? इसलिए आपने देखा होगा सभी की परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती। आपने देखा होगा गए और फिर वापस आ गए, वो नहीं, क्योंकि उसको कोई कवर नहीं कर सकता। तो ये भक्ति मार्ग की यादगारें भी हमारे ज्ञान के कई कई राज रहस्य खोल देती हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना और पूर्वज साथ साथ पूज्य आत्माएं हो। याद आता है, अच्छा, जिस याद आता है, आदि आत्माएं भी आप ही हो, अनादि रूप में भी परम आत्मा के समीप रहने वाले हो, परम आत्मा के समीप रहने वाले हो, परम धाम में बहुत करीब। डबल विदेशी कहते हैं ना, क्योंकि नियरेस्ट और डियरेस्ट हो, प्यारे भी हो और बाबा के बहुत करीबी हो, दूर के नहीं हो। तो बच्चे, क्या अपने को ऐसा समझते हो? मुरली सुनने का मतलब है कि हम उस स्वरूप को धारण करें, उस स्वरूप का चिंतन करें, उस बीते हुए कल को याद करें, क्या बनने वाले हैं आने वाले कल में वो याद करें। दिन भर बाबा की याद के साथ साथ इन बातों का भी मनन चिंतन हमें तपस्वी बना देता है, धारणा मूर्त बना देता है, पूर्वज और पूज्य के गुणों को धारण करने के निमित्त बना देता है। तो आइए, बाबा कहते हैं, तो क्या बच्चे ऐसा अपने आप को समझते हो?
ऐसा क्वेश्चन मार्क है बाबा पूछ रहा है बच्चों से। बाबा ने कहा पूर्वज का काम क्या होता है, आओ लाइन पे। बाबा की कला बहुत अच्छी है, जो सीख ले मजा है। आपके बच्चे मानते नहीं, आपके स्टूडेंट्स आपकी सुनते नहीं, आप टीचर हैं, आप ऑफिसर हैं, जो भी है, तो बाबा क्या कला सिखा रहे, पहले महिमा और फिर जिम्मेदारी। ठीक है, और फिर कोई कमी रही भाई इसको पूरी कर लो, है ना। कितना बढ़िया से ये टेक्निक है बाबा, एक जीवन जीने की कला बाबा कैसे सिखाते हैं। आपसे कोई नाराज भी नहीं होगा और आप जिसको सिखाएंगे वो सीख भी जाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। देखो बच्चे, पूर्वज हो तो पूर्वज का काम क्या, अगर आप समझते हो ऐसा अपने आप को तो सुनो। पूर्वज का क्या काम होता है, पूर्वज सभी की पालना करते हैं, बड़ों की पालना ही प्रसिद्धि है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो, बन गए। या सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की पालना करते हो, वह संबंध संपर्क वाली आत्माओं की ही पालना करने में लगे हो, जो थोड़ा उनके पीछे 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 बाकी नमस ओम शांति, हाँ ठीक है चलो हटो। मतलब इंसान को इंसान नहीं, ये क्या बाबा सिखा रहा है कि आप सबके हो, सबका ध्यान रखो। ना वीआईपी बुरा है ना डीआईपी बुरा है, सबका मतलब समझते हो, छोटे का भी, बड़े का भी, मिडिल का भी, हाई का भी, सबका ध्यान रखो। ये होता है पालनहार के लक्षण। सेवाधारी नहीं, मैं पालनहार आत्मा हूं, ऐसा महसूस करते हुए, ऐसे कर्तव्यों को अपने जीवन में धारणा बनाते हुए अपने व्यवहार में उतरो, तो हे बहनों भाइयों, आज भी लोग आपके चरणों में गिरना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना, देवता आज ही मान बैठेंगे। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो या सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो, जो जड़ व तना होता है ना, वो सारे वृक्ष के लिए होता है। हम बड़े अच्छे अज्ञानी, अरे अज्ञानियों से नफरत क्यों? नफरत उनके जैसे कर्म जो होते हैं, वो कर्म से, बुरे कर्म से नफरत करो, बुरे व्यक्ति से नफरत नहीं करो। दुनिया में भी सिखाया जाता है सभी अपने हैं। जब आपके अंदर से फ्रीक्वेंसी निकलेगी कि सभी अपने, तो सभी को क्या महसूस होगा, अरे ये मेरा है, मेरी है, मेरा है, मेरे अपने हैं, ये ओम शांति वाले मेरे अपने हैं, है ना। हम कई बार इतनी नफरत की गांठ बांध लेते, अपनों को भी अपना नहीं समझते। अभी चेंज करो, नहीं तो समय, बाबा ने कहा सुनो, बाबा कहते देखो बच्चे, जो जड़ व तना होता है वो सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने लिए तना होता है। बोलो, जड़ अथवा तना, सारे वृक्ष के तना से सारे पत्तों को भी पानी मिलता है लास्ट में। आप समझे बाबा की भावना, जो बिल्कुल कलयुगी दुनिया में काले हुए पड़े हैं, अति तमो प्रधानता में आत्माएं, तो वो भी है ना भगवान की। ध्यान रखना, बाबा कहते पानी मिलता है या सिर्फ टालियों को पानी मिलता है, नहीं ना, सबको मिलता है ना बच्चे। तो लास्ट वाले पत्तों को भी पानी मिलता है जड़ों के आधार से। अर्थात क्या इतना बेहद का नशा रहता है कि हम सभी के हैं, सभी हमारे हैं। अगर कोई व्यर्थ कर भी रहा है, अपने लिए कर रहा है, आप उसे समझानी दे सकते हो तो, लेकिन शुभ भावनाएं तो ही दो अंदर से। सबका भला हो, सब सुख पाए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती भाई और ना काहू से। एक बहुत ही अच्छे योगी ने कहा, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। मैंने कहा ये क्या बोलते हो, बाबा तो मेरा है। बोला तेरा अकेले नहीं है भाई, सबका है। जो सबका है वो किसी व्यक्ति विशेष एक का नहीं होता, सिर्फ 2-4 का नहीं होता, सिर्फ 10, 20, 50 का नहीं होता। बाप समान बुद्धि को ले आना है।
उस लेवल तक अपने मन की सोच को ले जाना है। बाबा कहते हैं रहता है इतना बेहद का नशा, अच्छा तो कितनी सेवा करनी है। बाबा एहसास दिला रहे हैं, बाबा महसूस करा रहे, रियलाइज करा रहे, बच्चे तो कितनी अभी सेवा बाकी पड़ी है ना, कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो, ज्ञान देने के निमित्त नहीं। अब पालना का मतलब क्या है, बाबा सिखाते हैं आपकी चेहरे की मुस्कुराहट, आपके नैनों की रूहानियत बारिश करे, स्नेह की, दुआओं की, दया दृष्टि, है ना। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां, ये दुनिया वाले कहते हैं, सीख लो। बाबा कहते हैं किसी भी धर्म की आत्माओं को जब बच्चे मिलते हो, आप चेक करो अपने आप को, किसी भी धर्म की आत्माओं को जब बच्चे मिलते हो, वह देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूर्वज आत्माएं, बाबा संबोधन क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे अनुभव करती हो कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वंशावली है, रचयिता है ना सृष्टि के। तो याद आता है हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, मास्टर अर्थात पूर्वज हैं, ये सब हमारे अपने हैं, ये सब हमारे अपने हैं, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। ओम शांति वाला मिलता है तो अरे भैया ओम शांति स्टिकर दिख गया, अच्छा अच्छी बात है, उनसे तो अच्छी है जो अपनों को भी देख के मुंह मोड़ लेते हैं। समय ऐसा आ गया, माया का प्रकोप बहुत गजब का है। हमारे परम श्रद्धेय आदर्श मूर्ति यज्ञ स्तंभ बाबा के राज दुलारे भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा भाई साहब हमारे कहा करते थे कि समय आएगा माया मच्छंदर की कहानी चलेगी, चल रही है, गरीबों को नौकर की नजर से भी नहीं देखते। जो रॉयल लोग होते हैं ना अपने घर में, जो लोग उनको भी बड़ी ऊंची नजर से देखते हैं, यहां तो उससे भी डाउन हो गए। और माया मच्छंदर मायावी लोगों की तरफ उनके सारे पर्दे वो बहुत अच्छे हैं। जी हाँ जी हाँ जी वाह कमाल है। तो बाबा समझा रहे हैं और हम सबको समझना है, हम सबको, मतलब मैं भी आपके साथ हूं। बाबा कहते हैं यह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। बड़ा भाई आत्माओं के हिसाब से भी बड़े भाई हैं तो बड़ा भाई बाप समान होता है। बड़े भाई अर्थात बाप समान हो, इस स्मृति को प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना और सभी को कराना। मुझे बार बार बाबा का वो अनुभव याद आता है, अभी शेयर नहीं करूंगा। ट्रेन में हम आ रहे थे और एक बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग, हम सबको देख करके उनके आंसू फफक फफक कर रोने लगे। हम कई कुमार भाई थे। हमने कहा क्या हुआ? बोले बाबा की तस्वीर मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी। हमने नहीं पूछा आप कौन है क्या है। उस जमाने में पता नहीं बाबा की प्लानिंग बड़ी गजब की है। एक के भी पैसे नहीं होते थे, हम 2 खरीद के लाए थे, छोटी छोटी कागज की। मैंने दे दी। मैंने कहा आप इनको जानते हो क्या? देने के बाद बोले जितना आप नहीं जानते उतना मैं जानता हूं, मैं मारवाड़ी हूं माउंट आबू का। बाबा मुझे इतना प्यार करता था, मैं ज्ञान में नहीं चला, लेकिन मैं अपने लौकिक पिता से भी ज्यादा प्यार बाबा को करता था। जब बाबा का देह स्थूल त्यागा बाबा ने अव्यक्त हुए तो सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख हुआ वो मैं व्यक्ति हूं। ऐसे मैं दिल्ली में चांदी चौक में मेरी दुकान है, चलिए वो लंबी बात है। मेरा दिल, मेरा मन, मेरा हृदय की जो कलियां हैं खिल गई, मेरी गर्दन ऊंची हो गई। मैं उस बाप का बच्चा हूं जिसके प्यार ने
सभी के दिलों पर राज्य किया। और भी होंगे लोग, कहानियों में, किस्सों में होंगे हमारे बाबा। अभी वर्तमान प्रैक्टिकल में उनसे जो मिलने वाले लोग हैं उनकी महिमा गाते थकते नहीं, लगे हैं लाइन में बाबा आपके जैसा बनने के लिए। जितना बन सके कमी नहीं छोड़ेंगे, बस संकल्प ये है। कुछ भी हो, धरत जाए, क्या ये धरत जाए शरीर धरनी भी कोई बात नहीं, लेकिन जो संकल्प है वो रहेगा। बाबा कहते हैं जब भाई भाई कहते हो तो क्या महसूस करते हो? इस स्मृति को प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव खुद करना भी है और दूसरों को भी कराना है। अज्ञानी आत्माएं भी आपसे कुछ महसूस करें, कुछ महसूस करें, कुछ महसूस करें। लौकिक जीवन में भी पालना का आधार बच्चे क्या होता है? हे निमित्त आत्माओं, या जो निमित्त आत्माएं बनने का संकल्प लेने वाली दिव्य आत्माओं, सुनो। लौकिक जीवन में भी पालना का आधार बच्चे क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन के द्वारा, चाहे पढ़ाई के द्वारा, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति भरना। शरीर में शक्ति आती है ना, तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या हुआ बच्चे? शक्तिशाली बनाना। संकल्प रहे हमारे सब बाबा के बच्चे ज्ञान योग में, धारणाओं में मजबूत बन जाएं, इतने मजबूत बन जाएं, इतने मजबूत बन जाएं, है ना? ऐसे बाप समान किंग मेकर बनो संगम पर। खुद तो किंग बन ही जाएंगे, खुद की चिंता भी क्या करना है। दूसरों के लिए सोचता है, उसे अपने लिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है बच्चे? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप के द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भी भरना। आश्रम के दरवाजे पर खड़े होकर के संकल्प करो, इस दर में, बाबा के घर में जो भी आए शक्तिशाली बन जाए, खुशी और आनंद की अनुभूति करे, अपने जीवन को सफल करे। जो भी आए वेलकम करके देखो, मजा है, बुद्धि बेहद में चली जाती है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करनी आती है। पूर्वज तो हो, तो पूर्वज आत्माएं हो या भी छोटे बच्चे हो, सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं पूर्वज है? दीदी दादियां पूर्वज है, हम क्या? हम तो नहीं भाई, ऐसा नहीं। भगवान कह रहा है हम सभी के लिए, हम सब पूर्वज हैं। लास्ट दाना भी त्रेता का सब धर्मों में सर्व के लिए पूर्वज है। तो पूर्वजों को पालना करनी आती है बच्चे, या सिर्फ सेंटर की पालना करते हो, या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? है ना? एक बहुत ही सुंदर बात हमारे भाई साहब कहा करते थे कि दुनिया में आपकी एक लिमिट है शारीरिक प्रक्रिया की। उसके लिए कहावत है, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। आप सोच तो सकते हो सबके लिए, अच्छा उसमें क्या जाता है आपका? ना समय ना शक्ति, बल्कि उल्टा आता है। हाँ, आप कार्य क्षेत्र आपका एक लिमिटेड हो सकता है, वो जरूरी भी है, सिस्टेमेटिक। आप कहाँ कहाँ भागेंगे, पूरा जीवन लग जाएगा, आप कहाँ कहाँ। लेकिन आप यहां से, इसलिए समझदार बनो, होशियार बनो। बाबा कहते हैं सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? बाबा ने नजर घुमाई सब गृहस्थी भाई बहनों के ऊपर। सिर्फ अपने ही 2-4 बच्चे अपने दिखते हैं या सभी अपने दिखते हैं? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को अति 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 आवश्यकता है।
बाबा ने पीछे कहा था, अकाल पड़ गया है खुशियों का, इसलिए अविनाशी खुशी बांटने वाले बनो, खजाना लुटाने वाले बनो। आज बाबा फिर कह रहे हैं, आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को अति 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 आवश्यकता है, जरूरत है। इस समय पर सब खोखले हैं, अंदर से सब दुखी हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं। अभी भी विश्व में हलचल है। 6 दिसंबर की बाबा ने थोड़ा सा बताते हुए कि जब ऐसी कोई घटना, कोई दुर्घटना, कहीं कोरोना आ गया अचानक, या कहीं कोई देश विदेश, हम सोचते हैं दूसरे घर में आग लगी, हमें क्या? नहीं, वो दूसरा तो कोई है ही नहीं, सभी तो अपने हैं। अपने कर्तव्य को याद करो और उस समय पर सिर्फ सीन और समाचार नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों को भी पूरा करो। मन से तो अच्छे वाइब्रेशन दे सकते हैं, दुआएं तो सबको दे सकते हैं। अभी भी विश्व में हलचल है और हलचल समय प्रति समय बढ़नी है। कोई दिन बचपन से याद करो अब तक, दुनिया भी रंग रूप भले बदले हों, लेकिन इस वातावरण में और ज्यादा ही जहर घुला है। अपनत्व का जो जीवन था वो काफी गैप हो गया। बाहरी दूरियां भले नजदीक आ गई हूं, दिलों की दूरियां कितनी बढ़ती जा रही हैं। दो ही तो रहते हैं पति पत्नी इतने बड़े बंगले में, लेकिन दर्शन नहीं होते एक दूसरे को। एक बच्चा है, कोई दूसरा स्नेह प्यार दे करके पैसे के बल पे पाल रहा है। मिल भी गए तो एक मुंह उधर करके बैठा, एक क्या ये कोई लाइफ है? कितनी अच्छी जिंदगी होती थी। तो अब जो भी दिन आता जाएगा ये चीजें बढ़ती जाएंगी। मनुष्य अपने आप को निराश, हताश महसूस करेगा भीड़ भरी दुनिया में। याद रखना, अकेलापन महसूस होगा। और ये जो आप महसूस करते हैं डिप्रेशन, टेंशन, ये जो क्या करूं मैं मेरा मन करता है ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, ये सब क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति को अपने मन की जो ताकत है वो कहीं से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसने कभी दी नहीं। तो उसने कभी दी नहीं औरों को, तो उसे भी कौन देगा? हम दाता के बच्चे देना सीखे, हमें तो देने वाला बाबा बैठा है, किसी से तमन्ना नहीं करनी है ना। बाबा कहते हैं आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर सभी आत्माओं को, विशेष जब हलचल हो, शांति की सहन करने की शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउस बन सबको शांति की लाइट देना। समझा बच्चे क्या करना है? शांति की और दुख को सहन करने की शक्ति, और सभी में व्यक्तिगत रूप से भी हिम्मत भरने की। भाई साहब कहा करते थे कुछ नहीं कह सकते, अरे भाई बाबा बैठा है ना, चिंता नहीं करो, सब इतना भी प्यार से बोल देते हो तो सामने वाला गदगद हो जाता है। अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई को तीव्र गति से बच्चे पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। ये फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो, या सिर्फ सब सामने आएंगे तब करेंगे। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और तेज गति करो। जैसे हलचल बढ़ रही है तेजी से, ऐसे आप भी अपनी इन चीजों की गति को तेज करो, तो आपकी सेवा भी तेज हो। समझा? बाबा कह रहे हैं समझा पूर्वजों की पालना क्या है। जो समझते हैं कि मैं पूर्वज हूं, मैं तना हूं, मैं जड़ हूं इस कल्प वृक्ष की, तो बाबा ने कहा समझा पूर्वजों की पालना क्या है। ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते। काय के पूर्वज है ना? पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। सुना दोबारा, पूर्वजों का काम है पालना द्वारा शक्ति देना, श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति सभी को अनुभव कराओ। फिर बाबा ने विशेष दादियों से बातचीत की, पार्टियों से मुलाकात की,
दादियों से मुलाकात है। आपको सीन आता था, सारी दादियां बाबा के सामने समक्ष बैठते थे ऐसे राउंड में, है ना। ऐसे लगता था वाह क्या सीन है। कभी भक्ति में सुना था श्री कृष्ण मुरली बजाते थे और गोपिकाएं घेर लेती थी, वो हमने इन आंखों से देखा है, यादगारों में सुना है, आंखों से देखा है। अभी वो सीन आ जाता है तो बॉडी और माइंड दोनों एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना यही सभी का विशेष कार्य है। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं पर रहम करना आता है ना। अच्छा, बाबा ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अटेंशन प्लीज, है ना, इस बात पर विशेष अटेंशन देना। ठीक है, पर्सनल मुलाकात। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूं ऐसा अनुभव करते हो, बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूं ऐसा अनुभव करते हो। बाबा ने कई अभ्यास बताए हैं पर्सनल मुलाकात में, उनको सीखना है भगवान के महावाक्य, और सीखना ही नहीं प्रैक्टिकल में करके देखो तो मजा आएगा इस जीवन का। करते हो ऐसा अनुभव कि मैं सदा पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली दिव्य आत्मा हूं। पुरुषार्थ में कभी भी ठहरती कला उतरती कला ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं, सदा बहुत अच्छा, क्योंकि कम समय है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना पड़े बच्चे। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी सदा डबल लाइट, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन सदा डबल लाइट। ओके, शरीर में देखो, शरीर में देखो आत्मा का निवास कहां है, कहां है, याद है? भ्रकुटी में। मैं भी कभी कभी थोड़ी बिंदी बुंदी लगा देता हूं ताकि भाई मेरे थोपड़े के साथ साथ आप सबको आत्मा नजर आए, कम से कम नजर पड़ेगी तो आ जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं शरीर में भी देखो आत्मा का निवास स्थान कहां है। जो बीके हैं वो तो जानते हैं ना, ऊंचा है ना, पांव में तो आत्मा नहीं रहती। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे बच्चे स्थिति भी सदा ऊंची बनी रहे। ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की निशानी लंबी चोटी दिखाते हैं। तो चोटी माना सबसे ऊंच वर्णों में सबसे ऊंचा वर्ण, तो स्थिति भी ऊंची रहे। और ये जो वर्णों के हिसाब से दिखाते, बाबा ने कहा पांव में क्या दिखाते हैं, शूद्र, तो नीचे नहीं आना चाहिए। आत्माओं को देखो, आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर रहेगी, बाबा ने कहा। मुझे मुरली याद आ रही है, सांप को देखोगे तो विष आएगा। सर्प के अंदर जो मणि है, मतलब ये शरीर क्या है, विषैला है, इसमें जो शीतल मणि है उसकी तरफ फोकस करो, कभी विकार आपको प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन जैसे इधर से नीचे आप बढ़ते हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ऑटोमेटिकली अंदर कुछ कुछ गंदगी जानी शुरू हो जाती। तो बाबा कहते हैं हमेशा ऊंची स्थिति में रहो, ऊंची दृष्टि से ऊंचे पर जो बैठा है उसको देखने का अभ्यास करो। है, चले जाओ मार्केट में, खड़े हो जाओ एकांत में, देखो कैसी आत्माएं आ रही है। करो आधा घंटा ऐसा अभ्यास। जिन लोगों के साथ रहते हो, जब बातचीत करते हो, तो देखो ये आत्मा इस शरीर में रह करके कैसे हंस रही है, बोल रही है, बात कर रही है। अपने अंदर को देखो, मैं आत्मा कैसे हाथ पैर चला रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, मुरली सुना रही हूँ, आदि आदि। सबके लिए है अभ्यास, जो करे सो पाए। तो जब किसी से मिलते हो तो किससे मिलते हो बच्चे? देखो एक टेक्निक बाबा की। तो किससे मिलते हो? आत्मा मस्तक में है ना, आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में रह करके बात करो तो सामने वाले के कुछ गलत
वाइब्रेशंस भी होंगे, वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातें नीचे के वायुमंडल से दूर हो रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। बच्चे, अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो तो फिर क्या करते हो? वायुमंडल हो, प्रभावित होते हो क्या? खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा अंगुली तो पकड़ ली है, अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, फिर तुम्हारा गला पकड़ेगी। इसलिए बच्चे कभी प्रभाव में नहीं आओ, व्यक्ति के, वस्तुओं के, किसी के भी नहीं, सिवाय बाबा के। प्रभाव में नहीं आना, प्रभाव में आने वाले नहीं, लेकिन अपना श्रेष्ठ विचारों का प्रभाव डालने वाले बनो। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंची स्थिति में रहने वाली, इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हमेशा याद रखो, आई एम ब्राह्मण। ब्राह्मण मीन्स सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, नीचे नहीं। अच्छा, सभी खुश रहते हो? खुश रहो, मौज में रहो, मुस्कुराते रहो। दादी जी कहते थे कुछ नहीं है, लेकिन सारी दुनिया के बादशाह हैं हम। फकीरी में पूरा जीवन दादी ने सफल कर लिया। शरीर छोड़ने के बाद भी कहा, बाबा हमारा कुछ लगे ना, ऐसे समय पर ले जाना। सुनती है ये प्रकृति भी ऐसी आत्माओं की बात। परमात्मा जिनकी सुनता हो, ये प्रकृति क्यों नहीं सुनेगी? लेकिन हम अपने आप में ही ढीले होते हैं, बस, और बात कोई नहीं है। सभी खुश रहते हो? अरे भाई, अब खुश नहीं रहेंगे तो कौन से युग में रहेंगे? बाबा आपका साथ है, हाथ है सिर पर। अब खुश नहीं तो फिर कब खुश? बाबा खुशी नहीं, हम आनंदित रहते हैं, मौज में रहते हैं। कौन सी मौज? रूहानी मौज। दुख की लहर तो नहीं आती। अरे आप जिसका ख्याल रखते हो उसे क्या दुख की लहर आएगी बाबा? क्योंकि दुख धाम छोड़ चले, उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है? संगम पर हो ना, सुख और दुख धाम दोनों का ज्ञान है, दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं। गलती से भी दुख धाम में नहीं जा सकते। सदा खुश रहने वालों के पास कभी दुख की लहर आएगी नहीं। अच्छा, हमने ऐसे ऐसे महान लोग देखे हैं दुनिया में। मिल करके आता हूं, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं ऐसे व्यक्ति विशेष से मिला, बचपन से जिनको मैं जानता हूं। वो किसी ज्ञान ध्यान में नहीं है, लेकिन उनका जीवन आदर्श है। पूरी एरिया में ही नहीं, आज तक मेरी लाइफ में जितने भी लोग आए, मैं समझता हूं श्रेष्ठ जीवन है। बड़ी से बड़ी परिस्थितियां, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा है। दुनिया की हर नॉलेज है उस व्यक्ति के पास, क्योंकि जो नॉलेजफुल होता है वही पावरफुल होता है। ये याद रखना इस बात को। बाबा ने कहा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बच्चे बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति ही भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए। नहीं, सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस। शौक अच्छा है, पुण्य जमा होता है, लेकिन अगर स्थिति शक्तिशाली नहीं तो जमा हुआ खजाना भी फिर उड़ा देने में देर नहीं लगती। अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना है, और भी अच्छे से अच्छे बनना है। अच्छा के बाद बाबा की पूरी मुरली है ना। बाबा याद प्यार भी देते हैं सभी बच्चों को। चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, फिर से दोबारा बाबा ने याद दिलाया। चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के प्रति बेहद की सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति, जहां से विचार उत्पन्न होते, वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बोलो भाई सभी एक साथ। हम सब अव्यक्त फरिश्तों की ओर से
बाप दादा माता पिता आपको भी दिल व जान से सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। महसूस करो बाबा मेरे सामने है और मैं नमस्ते कर रहा हूं। सामने साथ रहता नहीं है क्या, है ना। वरदानी बाबा का वरदान, अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। अगर जीवन को हीरे जैसा बनाना है तो भूलने और बस याद करने की चक्कर बुद्धि को खत्म करो। अब बहुत हो गया खेल। अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने के लिए स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। सदा एक रस। बाबा कहते बच्चे ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है बच्चे। जीवन ही स्मृति और विस्मृति का है। जिसकी यादाश्त स्मृतियां अच्छी हैं उसका जीवन अच्छा है। अच्छा अभी देखो, आप खुशी की बात याद करो, कितना अच्छा लगता है। खुशी का माहौल बने। दुख की बात करो, दुख को याद करो, है ना। ऐसे किसी के किए हुए एहसानों को याद करो कितना, और किसी ने कुछ ऐसा किया हो तो एकदम से एग्रेसिव नेचर हो जाती है, वातावरण में हलचल पैदा हो जाती है। तो यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने नहीं जा सकते। याद रहे बच्चे, अगर थोड़ा भी बुद्धि चली गई तो चक्कर में फंस जाएंगे। चक्कर भी हुए वो, जैसे वो फंस गया था हमारा एक भाई अर्जुन का पुत्र, दिखाते कहानी में। क्योंकि कलयुग में बड़ी रौनक है बच्चे। हाँ, बहुत चमक दमक है, बहुत कुछ। वाह, स्वर्ग वो वाला भूल जाता है, ये दुनिया जन्नत जहां नजर आती है। क्योंकि कलयुग में बच्चे रौनक बहुत है, लेकिन ये रौनक धोखा देने वाली है। याद रहे, ये रौनक धोखा देने वाली है। ये लिपस्टिक बॉम्ब है, सुना मैंने कहीं पढ़ा। तो भाई जरा बच के रहो। जो इस सत्य पथ के अनुगामी हो, सत्य पिता के साथी बनकर सत्य युग लाने का जो श्रेष्ठ संकल्प लिया है, तो अटेंशन रखो चारों तरफ। कब कौन कहां से क्या माया तैयारी करके भेजती है, तो जरा प्लीज जरा खबरदार, होशियार, पहरेदार, है ना। क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन ये रौनक धोखा देने वाली है। ठीक है। अच्छा भाई, आज का स्लोगन मुरली का, मीठी मुरली का, अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले बच्चे ही सच्चे राजयोगी हैं। ओम शांति। आप सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त फरिश्तों को अपने इस छोटे से नन्हे से सेवा साथी भाई की ओर से, अगर आपको स्पष्ट होता है मुरली के द्वारा, इस आत्मा के मनन चिंतन द्वारा कुछ बातें स्पष्ट होती हैं, आप थोड़ा सा, मैं कहूँगा तो जरूर, आप सबको नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा, तो अवश्य इस वीडियो को लाइक भी करें। कमेंट बॉक्स में कुछ लिख भी सकते हैं, ओम शांति लिख दें। कुछ नहीं लिखना आता तो कोई ऐसे ही बना दें, ठीक है। लाइक कमेंट और शेयर भी करें। जितने भी आपके ग्रुप हैं, वाकई में अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिल को छू गई बात तो औरों के दिलों तक भी पहुंचाओ। ये भी सेवा है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा हौसला भी बढ़ता है। बाबा के साथ साथ, बाबा के प्यार स्नेह के साथ साथ अब सभी ब्राह्मणों का भी स्नेह प्यार जो हमें हर रोज मिलता है, उसके लिए भी तहे दिल से, जिगर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुक्रिया। ओम शांति।